ओम शांति। आप सभी को शिव बाबा के ब्लेसिंग सहित नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा ने विशेष हमें शिक्षाएं दी हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। काम जीत, जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार, कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। हम अपनी चाल चलन से, व्यवहार से, बाबा कहते, किसी एक बात का साक्षात्कार करवा सकते हैं। तो वो कौन सी बात है? कोई देने वाला अलग है। हमें कौन मिला है ये बता सकते हैं। अच्छा, और क्या पता चलता है? वही पूछ रहे हैं बाबा, हमारे व्यवहार से क्या पता चलेगा दूसरों को? ठीक होने चाहिए, देवता जैसे होने चाहिए। बोल चाल चलन से कि यही देवी देवता बनने वाले। देवी देवता बनेंगे, ऐसा साक्षात्कार करा सकते हैं। अच्छा, बाबा कहते, मैं हंस हूं या बगुला हूं? क्या साक्षात्कार कराएंगे? मैं हंस हूं या बगुला हूं? हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं। वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है
सबको पारस बुद्धि बनाना। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो बाबा कहते हैं आप अपनी एक्टिविटी से सबको यही बता सकते हैं अभी हम क्या बने। हंस हैं, हंस माना राजयोगी बाबा के बच्चे, और बगुला माना जो पहले थे हम शूद्र थे, वैसे ही हमारे कर्म थे, बोल थे, संकल्प थे। तो अभी सब में परिवर्तन हुआ या नहीं ये सभी को हम बता सकते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। घर की याद आती है तो बाबा कहते परम धाम में बैठ तो नहीं जाएंगे, घर भी तो जाएंगे, दूसरा घर कौन सा है, तो हमें स्वर्ग भी जाना है। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ, है ना। ये किसको याद आता? देखो जब हम ओम शांति कहते तो हमें ये याद आ जाता, और अगर हम दूसरे को बोलते ओम शांति तो उनको भी पता चल जाता है ये ओम शांति में जाने वाले हैं ना। वह कहते एक ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, यानी आपकी पहचान भी हो जाती है कि आप कहाँ सीखने जाते हो। तो हमें याद आता कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है ना। तो उसी के लिए बाबा हमसे पुरुषार्थ करवाते हैं ना कि कोई भी वहां ना जाए, अपवित्र आत्मा वहां ना जा सके। तो सबको कहते अपना चार्ट रखो, चेकिंग करो, जो भी जाए सब शुद्ध आत्माएं जाएंगी। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह पावन दुनिया है, यह पतित दुनिया है। जो हमारा सीढ़ी का चित्र है उसमें बहुत अच्छे से दोनों ही दुनिया दिखाई गई है ना, और दिखाया भी है कि ऊंचाई पे जब थे तो हम अच्छी दुनिया थी, पवित्र दुनिया थी, फिर नीचे उतरे तो हाँ, तो वो कोई स्थूल सीढ़ी उतरना नहीं, वो गुणों में, कलाओं में, हर एक चीज में क्या हो गए, नीचे उतर गए। वह दिन है सुख, यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है ना। रात में वैसे तो बाबा कहते ऐसे कोई भटकते थोड़ा ना, दिखाई तो देता ही होगा रात में, परंतु बाबा कहते भक्ति वो रात है जिसमें क्या हो जाते हैं, जिसमें क्या होते हम हाँ। भटकना यहाँ पे किसको कहा बाबा ने? हाँ, जिसे कोई मंजिल का ना पता हो तो रास्ते पर क्या करता है इंसान, भटकता रहता है। ऐसे ही भगवान का पता नहीं था, जिसने जो कहा उसी रास्ते पर चले और भटकते रहे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते भक्ति भटकना है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। जिसे बहुत सारी चीजें होती है उसमें कोई एक ही होता है। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ भी बहुत सारे विकार है, लेकिन एक विकार ऐसा है जिसकी वजह से आत्मा ज्यादा पतित बनती है। यह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। देखा बाबा कहते वैसे देखो सतयुग त्रेता में सब ठीक था,
फिर द्वापर में आए तब भी तो राजा ही थे, लेकिन एक विकार को अपना लिया तो क्या हो गया, राजाई पद से हट गए, है ना। इसलिए बाबा कहते केवल एक चीज नहीं, आपकी सारी क्वालिफिकेशन जो यहाँ से लेकर गए थे ना डिग्री देवी देवता की, वो सब बिगड़ गई, वो खराब हो गई। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या बनना है, हमें थोड़ा ना एक की छुट्टी दे दी है, दो है ना कि ये छोड़ दो फिर भी बन जाएंगे, है ना। देवी देवताओं का मतलब है संपूर्ण निर्विकारी। तो मुख्य है काम विकार, इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में आज कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षा भी किसकी वजह से है, इसी विकार की वजह से, है ना। बाबा कहते बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ना तो पुरुष ना स्त्री, समय ऐसा इस विकार की वजह से खराब बोला जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है, बाबा पूछते क्यों है। विकार का है, बदलने का है, हाहाकार। बहुत परेशान है, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, है ना। क्यों है, बाबा कहते दुनिया में हाहाकार है, तो इसका मतलब बाबा कहते दुनिया में क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं ना, एक दो भी नहीं लेकिन सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। अभी कल परसों बाबा कहते थे उसको भूलना है, अभी क्या कहते, इन सब को दिखने वाली हर एक चीज जल जाएगी, अब ये याद रखना है ना। तो आग लग जाएगी उसको। आत्मा को आग लगती नहीं ना, आत्मा दिखती नहीं तो आत्मा को आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या, लेते हैं आप इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ कराते हैं? बाबा ने करा दिया, बाबा तो जरूरत ही नहीं उसको कराने की, क्योंकि वो अपने आप में उसके अंदर क्या पावर है, उसको किसी भी तरह को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है, बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, लेकिन आत्मा किससे बनती है? बाबा कहते दुनिया की सब सामग्री 5 तत्वों से बनती, आत्मा किससे बनती? ब्रह्मा से बनती, ब्रह्मा तत्व में रहती। अच्छा हाँ जी, किससे बनती? हाँ वो तो बनी हुई है, वो लाइट है ना। ये भी सोचने की बात, अभी बाबा ने कहा जो चीज 5 तत्वों से बनी वो जल जाएगी, तो 5 तत्वों से आत्मा तो नहीं बनी, तो वो तो लाइट है। आत्मा तो बनती ही नहीं है, आत्मा सदैव है ही, सिर्फ उसका टाइटल चेंज होता है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती, ये उसकी क्वालिटी चेंज हो गई तो उसकी पहचान बदल गई। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही क्या करता है, सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। जैसे आज देवी देवताओं के चरित्र की और चित्र की पूजा होती है ना, तो बाबा कहते हैं उनका कैरेक्टर अच्छा है। ये विकारों ने क्या किया, आत्मा का पूरा कैरेक्टर बिगाड़ दिया, अवगुण आ गए,
पाप करने लगे तो इस वजह से बाबा कहते कैरेक्टर कहते किसको है ये भी समझते नहीं, कहते इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बाहर से दिखता, पर वो आत्मा पिछले तो कई जन्मों की अवगुण और पाप का खाता लेकर चल रही है ना, उसके आधार पर इस जीवन को जीती है। अब सही में किसको कहा गया है कैरेक्टर वो दुनिया में नहीं समझते। तो यह है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे तुम इसको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हो। अब पांडव गवर्नमेंट तो समझ नहीं आएगा ना किसी को। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। हर सरकार की एक जिम्मेवारी होती है ना, तो ईश्वरीय सरकार का कार्य है हर एक आत्मा को पवित्र बनाकर देवता बनाना। नहीं तो देवता आएंगे कहां से? ये भी तो सोचने की बात है। सब कहते ऊपर है, वो ऊपर तो नहीं है, बनाएगा कौन, कहां से आएंगे? है? तो बाबा कहते कहां से आए फिर? ये कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? कहते स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो यानी जाना पड़ता है ना। अगर देवताएं भी स्वर्गवासी कहलाए तो बाबा कहते किसने भेजा उनको वहां, कैसे गए, वो क्या किया उन्होंने? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? देवता बनने वाले ही नहीं जानते थे, तो फिर जो बनते ही नहीं वो फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। एक दो में बाबा कहते आपस में ही विकार इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो क्या हो जा रहे हैं, एक ने गलती की फिर दूसरे ने की, धीरे धीरे सब पतित हो गए। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। ये तो पक्का है सभी को, ज्ञानी और अज्ञानी हर एक व्यक्ति को पता है दुनिया में। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पति दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। जैसे होंगे उसी दुनिया के लायक तो होंगे ना। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है ना। स्वर्ग की तुलना कर रहे हैं हम कि स्वर्ग है, नरक है, ये कब करेंगे हम? संगम युग पर। सतयुग में थोड़ा ना कहेंगे कि कोई कलयुग होता था ना, वहां तो पता ही नहीं। तो इसलिए बात होती है जब बीच में है ना, जब दुख और सुख दोनों देख लिया तभी तो तुलना कर सकते, वहां थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार भी मिलता है। क्या है वो? ज्ञान है, योग है और दृढ़ संकल्प है ना। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। तो शिव बाबा हम सबको पावन बनाते हैं। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी फिर ऐसे ही रखा जाता है, दोनों बने हैं तो वैसा नाम दिया। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण को काला क्यों बनाया, अर्थ नहीं पता। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर कर समझानी मिलती है। अब हम भी तो श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या सोचते थे पहले, नहीं? कितने कलंक लगाते थे, ऐसा वैसा बोलते थे जैसा सभी बोलते थे। तो इसलिए बाबा कहते श्री कृष्ण की भी समझानी तुमको बहुत क्लियर मिलती है।
इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दो दुनियाएं तो होती नहीं है, दुनिया तो एक ही होती है। ऐसा नहीं एक प्लेनेट पे श्री कृष्ण श्याम है, दूसरे प्लेनेट पर श्री कृष्ण सुंदर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक ही आत्मा भाव थे, एक दुनिया में ही परिवर्तन होती रहती। तो वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बनकर बूढ़े हो जाते हैं, तो कहते पुराना हो गया शरीर। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, तो कितना माथा मारते हैं? मारते हैं मतलब मेहनत करते हैं क्या? करते हैं ना। जो करते हैं वो समझते हैं कितनी मेहनत लगती है किसी भी अनजान आत्मा को ज्ञान समझाना। तो बाबा समझाते कितनी बच्चे मेहनत करते। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, और जो बनेंगे तो फिर वो समझेंगे भी। समझ से देखो फिर कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने समझाया ना। अब जो समझाने वाला है वो भी तो कितना अच्छा है, ये सबको ही तो अच्छा ज्ञान दे रहा है ना। शिव बाबा प्रेम का सागर है, तो जो ज्ञान समझ लेता वो बाबा के जैसा बनता, उसी इसलिए उसको क्या टाइटल मिल जाता? लक्ष्मी नारायण को क्या मिला? भगवान भगवती। ये भी कहते हैं ना भगवान से ही पढ़ते हैं। तो देखो भगवान ने समझाया। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, बिना लड़े क्या बन गए? लक्ष्मी नारायण बन गए, विश्व के मालिक बने। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल है, प्यार से क्या कुछ करा लेता है ना। और हमें छोटा सा काम कराना घर में प्यार भी करेंगे तो कहेंगे ज्यादा प्यार मत किया करो, लगता है इसमें कोई स्वार्थ है आपका है ना। तो आज का समय तो ऐसा ही है, प्यार भी ज्यादा नहीं कर सकते, स्नेह नहीं दे सकते, लेकिन इसी ही समय में शिव बाबा हमें प्यार से, हाँ, क्योंकि स्वयं भगवान स्वार्थी नहीं है ना। जैसा वो है तो उसके समझाने में भाव भी तो वैसे ही जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वे कौन है, क्या करते हैं, ये कोई भी जानते नहीं है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। शिव है, काशी है, विश्वनाथ गंगा, पूरे विश्व का मालिक बनाने वाला ज्ञान गंगा के आधार पर है ना। तो समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं। जो वहां रहते हैं ना उनको भी समझाओ, या किसी भी पुरुष को या किसी भी स्त्री को जिसने वेद शास्त्र पढ़ लिया थोड़ा बहुत, उनको ज्ञान समझाओ तो वो क्या कहते? तुम हमें क्या बताओगे। तो जिसने एक्चुअली पढ़ा हो ना वो ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ज्ञान का मतलब निरहंकारी होना भी तो होता है ना। बाबा कहते हो कोई किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहा, बस ये कह दे मुझे अब सब कुछ आ गया, तुम मुझे कुछ भी मत सिखाओ। तो ये बाबा कहते ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं, ज्ञान को तो सागर, ज्ञान का सागर शिव बाबा को कहा गया है ना। तो ये नहीं कह सकते हैं। तो दुनिया में थोड़ा सा भी पढ़ लें तो थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं सुन सकते किसी का। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई भी जानते नहीं है। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको ये धारणा होती है। ज्ञान की सब बातें एक जैसी सबको समझ में नहीं आती। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं ना। ये किसको कह रहा है बाबा? ये हम में से ही सब है ना, हम बच्चों में से ही कह रहे हैं। जो बच्चे भूल जाते हैं, बाबा कहते इतने पत्थर बुद्धि हैं, वो टाइम ले रहे हैं समझने के लिए। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए हैं ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। तो जब हम किसी को दुख दें तो क्या समझे अपने को? क्योंकि बगुले और हंस दोनों सफेद कपड़े ही पहनते हैं, बस एक दुख देता है और एक, हाँ। अब ये नहीं कह सकते भाई ये ब्राह्मण है
है ना, तो ये सुख ही देगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं दुख देते हो ना उस समय अपने को यही समझा करो, खाली वाइट कपड़े पहनने से कुछ नहीं होने वाला। कई है जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, वो ना भी कुछ कहे ना उनका यहाँ से गुजरना भी या कुछ सोचना भी, उनका व्यवहार ही दूसरों के साथ भी करेंगे तो क्या लगेंगे, बगुले हैं। उनमें सब विकार होते हैं, थोड़े थोड़े ना, कम नहीं हुए। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। अभी कहा ना सफेद कपड़े पहने हैं लेकिन कहते हम ब्राह्मण, पर बाबा तो जानता है ना वो है या नहीं, तो ये झूठ ही तो बोला कि मैं हूं, पर चाल चलन ज्ञान योग व्यवहार वैसा नहीं है। तो इसलिए इसको कहा जाता है झूठी दुनिया। वह नई सच्ची दुनिया, सच्ची जो नई दुनिया है वो सच्ची दुनिया है। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं वे थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना, ग्रेड तो है ना हर एक जगह, ब्राह्मण में भी है, सतयुग में भी है, हर एक जगह है। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, यह तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों को क्या समझाना चाहिए? अपना बाबा कहते हमें सबूत देना है ना कि हम हैं। तो ये कई दुनिया में कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो अब ये चीज तो ऐसी बाबा कहते हैं आप अपने व्यवहार से, आपके अंदर जो शक्ति आएगी पवित्रता की, या जो बाबा हमें मिसाल देते पद देंगे उसी से सिद्ध होगा ना। लेकिन हमें अपनी उसी स्थिति में रहना है, हम किसी को ऐसे बता तो नहीं सकते हैं। तो बाबा समझाते योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। फिर उनको खुद को ही विश्वास नहीं होता कि सच में ज्ञान योग में रह करके ऐसा संभव है। बाबा कहते फिर वो किसी को क्या समझाएंगे। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके, वहां 5 विकार होते ही नहीं हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। हमको सत्युग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे? पूरे विश्वास के साथ कहो। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है ना। और किसी की बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए तो 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए आपकी है ना, बनते हैं ना करोड़पति बनते हैं कुछ कुछ गेम खेलकर, तो कितने खुश होते हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं, आप क्या बनने वाले? पद्मा पद्मपति, है ना। हर बात के पीछे पति लगता है क्यों, है ना। तो बाबा समझाते हैं कि पतियों का पति है ना शिव बाबा, वो बनाता है हमें। तो बाबा कहते इतनी खुशी होनी चाहिए आपको जैसे बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। हमको ये खुशी है, नशा है, उमंग है कि हम ऐसा बनते हैं। बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना न सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है, शिवरात्रि। यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। थोड़ा सा समय मिलता है ना वैराग्य में आने का संगम युग पर। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पक्का हो गया?
हमने ना किया तो करवा दिया ना समय ने कि अब अभी खत्म होना है सब कुछ। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया, शिव बाबा करते। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन, शिव बाबा के लिए क्या नहीं कहेंगे जमुना बहन? शिव बाबा के लिए नहीं कहेंगे या किसी और के लिए नहीं कहेंगे? पतित सो पावन शिव बाबा के लिए नहीं कहते। पतित पावन तो शिव बाबा को ही कहते हैं ना, क्योंकि वो क्या करते? हाँ, हम पतितों को पावन बनाते, लेकिन पतित बनकर खुद पावन बने ऐसा हम शिव बाबा के लिए नहीं कहते। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, ये खेल भी अनादि है। बना बनाया ड्रामा है ना। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। तो ये किसने दिया? बाबा ने दिया। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, और यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं, विकार आ जाते हैं। बाकी दो दुनिया नहीं होती है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठा ही चलता है। जिसके घर में सब सुख सुविधाएं, उसके लिए वो स्वर्ग है, और पड़ोसी के घर में कुछ भी नहीं तो वो नर्क है। क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषा बनाई हुई है ना नर्क और स्वर्ग की, तो कहते सब इकट्ठा ही है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मुंझा हुआ है, क्योंकि अनेक लोगों ने मतें दी, तो एक बात को अगर अनेक लोग समझाएंगे, अनेक तरीके से समझाएंगे तो क्या होगा? सही बात भी गलत हो जाएगी, सूत सारा उलझ जाएगा। सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके, उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे हैं, फिर बुला रहे आ जाओ, हमारा सूत उलझ गया है बहुत ज्यादा, अब हम तो किसी काम के नहीं है, आप आ जाओ ठीक करो। आकर पावन बनाओ, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, और कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। भगवान के सामने है ना। क्यों बिगड़े? क्योंकि समझ करके भी किया ना, तो सुधरने की बजाय क्या हो गए? बिगड़ गए। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है, क्योंकि जितने सेकंड्स में कमाई होती है, ऊंचे जाते ना, उतनी ही जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते देरी नहीं लगती। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है, आप करते रहो अंदर ही अंदर, नहीं किसी को बताओ नहीं, पर उसके लिए करते रहो, उसको कुछ कुछ सोचते रहो। अंदर तो गुस्सा आ रहा है, अब उसको भी नहीं पता चल रहा है ना, और आप चेहरे से भी नहीं दिखा रहे, नुकसान किसका हो रहा है? वो जो आत्मा भाव ने कहा ना, देरी नहीं लगती नीचे गिरती जाती है, वो यही तो है। फिर ऐसी बहुत सारी बातें हम शो नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आत्मा संकल्प ले रही है, बार बार मंथन करती है, तो आत्मा का तो घाटा हो जाता है ना, तो गिरावट में आ जाते हैं। इसलिए भाव कहते देखने में थोड़ा ही आता है, भौं भौं करते हैं, तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। अब तब पता चलेगा ना, ये मेरे लिए क्या सोचते हैं। कहते हम तो बहुत अच्छा समझते थे, कभी इन्होंने कुछ कहा नहीं, देखा नहीं, और आज देखो कैसे एकदम से बोला। तो बाबा वही कह रहे, जब भों भों किया हाँ तो पता चला। बाबा ऐसे बोल देता है, तो इसलिए करना नहीं है, फिर किससे तुलना हो जाएगी। हाँ
फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, क्योंकि ताकत नहीं आ रही थी ना अंदर, गिर रहे थे धीरे धीरे। फिर कहते हैं हम नहीं सुन सकते ज्ञान, क्योंकि तो पावरफुल डोज है, आप ले नहीं पाएंगे तो कहेंगे छोड़ दो। एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात याद है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में अपने आप ही आ जाते हैं। बाकी यहाँ बैठे पसंद कुछ आ नहीं रहा है, अंदर में गुस्सा आ रहा है, चाल चलन वैसी है। बाबा कहते हैं ये इंद्रप्रस्थ है, इंद्र सभा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा होगा तो पता पड़ जाता है। किसको? बाबा को। ज्ञान का विनाश तो नहीं हो सकता। अब सुनकर गया तो स्वर्ग में कहीं तो आ जाएगा। अब बाप कहते तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है। 40,000 वर्ष हो तो फिर मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में देखो कितने हो गए हैं, जो खाने को ही नहीं मिलता है। इतनी ज्यादा जनसंख्या है अभी, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। क्योंकि ये वृद्धि जनसंख्या की, ये तो एक ऐसा सिलसिला है ना जो चलता ही रहता है। ये तो नहीं युग की आयु बढ़ा दो और वो पॉपुलेशन बढ़नी रुक जाए, वो तो नहीं होगा ना। तभी बाबा कह रहे अगर इतने हजारों का हो कल्प तो फिर कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ नहीं सकती। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है ना। जो बदलने वाले वो ही नहीं स्टेबल रह पाते। माँ कहते जो नहीं आने वो तो आएंगे ही नहीं ना। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ नहीं सकती। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया। ये हमारे लिए कहते हैं ना, वर्थ नोटे पैनी बन जाते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। वे फिर दिल पर चढ़ नहीं सकते ना। बड़े बड़े विकार तो जीत लेते, लेकिन छोटी छोटी कहीं से बातें उनको हरा देती हैं। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं ना, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। तो उनको बाबा ने क्या नाम दिया? दुनिया में कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, कर देते, सुनते ही रहते आप। तो बाबा क्या नाम देते हैं उनको? महान पाप आत्माएं। सिर्फ पाप आत्मा नहीं है, वो महान कार्य किया ना उन्होंने अपने फील्ड में है ना। तो इसलिए बाबा कहते क्रोध हिंसा इतनी बढ़ गई कि अपने माँ बाप को ही खत्म कर दिया, अपने परिवार को ही मार दिया। तो महान पाप आत्माएं हैं। रावण देखो क्या कर देते हैं ना, बुद्धि कैसे घुमा दी। बहुत डर्टी दुनिया है ना, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। इस दुनिया से दिल हटाकर अपनी धारणाएं जो बाबा में सिखाते उस पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के लिए सार है, माया के धोखों से बचने के लिए, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है।
सेकंड पॉइंट है पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। लिखा सभी ने। बाबा ने इसका अर्थ समझाया। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है ना। जितने अंतर्मुखी होंगे, शांत होंगे, उतना ही क्या होगा, किसी भी चीज पर एकाग्र हो सकते हैं। जो अंतर्मुखी है वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं ना। शक्तियों का अनुभव करने के लिए भी हमें क्या होना पड़ेगा, अंदर का मन शांत रखना पड़ेगा। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रोरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे ना। 3-4 तरह की बातें समझाते बाबा कि इस दुनिया में रहकर ये सेवा करो तो आपके विघ्न समाप्त हो जाएंगे। क्या करना है, आत्माओं का आह्वान करना, बाबा के घर ना, उनको बुलाओ, आत्माओं से रूरिहान करना, ज्ञान की चर्चा करना, फिर आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना और बाबा से कनेक्शन जुड़वाना। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। अभी जनवरी मास है, इसके लिए विशेष सूचना है सभी के लिए। ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख दोनों का मौन रखना है जितना भी हो सके। और हर वर्ष हमारे लिए मधुबन से ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं रूपी कदम भेजा जाता है जिसको हम सभी फॉलो करते हैं। तो आज के लिए हमारे पहली पॉइंट है जिसके आधार पर ना क्या नोट भेजा है कि 108 घंटे की तपस्या का चार्ट हम सभी बच्चे बनाएं। कम से कम सुबह या शाम हर बच्चा 1 घंटा या कुछ घंटे योग में बैठे और अपना चार्ट स्वयं ही बनाना है घर में। हाँ, यह विशेष जो वर्ष रहेगा 2021 शांति और शक्ति स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है इस वर्ष में। तो पहली पॉइंट है ब्रह्मा बाबा की जो हमें फॉलो करनी है। अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। इसके अंदर समझाते हैं
ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की ना। पहले क्या विल किया? अपनी कमी कमजोरी, और फिर अपनी स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकू बन सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई ना। देखो, सब देना है, अपनी अच्छी बातें भी, अपनी बुरी बातें भी, शुभ भाव को समर्पित। तो ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो ना। अपने अंदर बाबा कहते हैं ना, कोई भी सूक्ष्म कमजोरी है, कोई दुख है, परेशानी, वो भी बाबा को विल कर दो, और अपने स्थूल सूक्ष्म संपत्ति जो है, जिसका भी मन के ऊपर बोझा है कुछ, वो भी विल कर दो। तो क्या हो जाएगी? हमारे अंदर विल पावर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।